बत्तियाँ हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। दोस्तों, आज हम लोग वन लाइनर एसपीडी पब्लिकेशन में दिया हुआ सितंबर महीना को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर मंथ 2025। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? इसका जवाब होगा सिंगापुर। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर को घोषित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? इसका जवाब होगा आदिवानी। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवानी नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? इसका जवाब होगा पापुआ न्यू गिनी। आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? इसका जवाब होगा कोहिमा। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को माना गया है। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब होगा चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा थाईलैंड। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका जवाब हो जाएगा वियतनाम। 2 सितंबर 2025 को वियतनाम देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा संजीव धुराटिया। 2 सितंबर 2025 को संजीव धुराटिया को भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? इसका जवाब हो जाएगा असम भारत। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में असम 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। डच ग्रा प्री 2025 किसने जीता है? इसका जवाब होगा ऑस्कर पियास्त्री। डच ग्रा प्री 2025
ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका जवाब होगा एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान। 2 सितंबर 2025 को एजुकेट गर्ल्स, जो राजस्थान में स्थित है, को भारतीय एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका जवाब होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा दीक्षा 2.0। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर दीक्षा 2.0 बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा इसरो। 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने इसरो के साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? इसका जवाब होगा प्रणव वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब प्रणव वेंकटेश ने जीता है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा गिरिराज सिंह। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम नेपाल में आयोजित किया गया है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? इसका जवाब होगा आईआईटी जोधपुर। 4 सितंबर 2025 को आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा 45। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? इसका जवाब होगा 25। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 25 पर आ गई है। 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? इसका जवाब होगा 56वीं बैठक। 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 3000 मेगावाट हुई है? इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली क्षमता को बढ़ा करके 30,000 मेगावाट हुई है।
4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित शुरू की गई है? इसका जवाब होगा लिवरपूल, इंग्लैंड। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल, इंग्लैंड में शुरू हुई है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? इसका जवाब होगा बिहार के राजगीर में। 5 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका जवाब होगा असम। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? इसका जवाब होगा कैमेलिया पंजाबी। 5 सितंबर 2025 को कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जवाब होगा आनंद वी पाटिल को। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका जवाब होगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 5 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मल्लका जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? इसका जवाब होगा सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को सिंगापुर देश ने भारत की मल्लका जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। 6 सितंबर 2025 को दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? इसका जवाब होगा 2047 तक। नीति आयोग ने 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसिन महोत्सव के लिए चुना गया है? इसका जवाब हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस, फ्रांस में होने वाले गंगे सुरसिन महोत्सव के लिए चुना गया है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? इसका जवाब हो जाएगा DRDO। 6 सितंबर 2025 को DRDO उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? इसका जवाब होगा अरुंधति राय। 6 सितंबर 2025 को अरुंधति राय संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। शबाना महमूद को ब्रिटेन देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। 7 सितंबर 2025 को डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका जवाब होगा ब्रिटेन। 7 सितंबर 2025 को डेविड लेमी को ब्रिटेन देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए
कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 7 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। यूपीआई की दैनिक सीमा को बढ़ाकर कितने लाख हो गई है? इसका जवाब है 10 लाख। यूपीआई की दैनिक सीमा को बढ़ाकर 10 लाख की हो गई है। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? इसका जवाब है KJS ढिल्लन। 7 सितंबर 2025 को KJS ढिल्लन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा दुबई। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? इसका जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रशिक्षण किया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ले पारुल धलवाल। 8 सितंबर 2025 को ले पारुल धलवाल को भारतीय सेना आयुध कोर कमीशन किया गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? इसका जवाब हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। किससे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? इसका जवाब होगा अनुपर्णा राय। अनुपर्णा राय को उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। किस देश के कोकीजी अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? इसका जवाब हो जाएगा जापान। जापान देश के कोकीजी अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन प्रक्रिया शुरू की है? इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। 9 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका जवाब होगा 15वें। 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब होगा कांस्य। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसका जवाब होगा 80.9%। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा यूनिस
यूनुस अहमद। 9 सितंबर 2025 को यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब है अमेरिका। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? इसका जवाब हो जाएगा तेजस्वी मनोज। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका। आरबीआई ने डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपये का मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? इसका जवाब हो जाएगा तेहरान। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता तेहरान में शुरू की है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। 10 सितंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका जवाब हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन की डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? इसका जवाब होगा यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को यूक्रेन देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका जवाब होगा भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। 10 सितंबर 2025 को भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। 11 सितंबर 2025 को राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। 11 सितंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमीरात UAE में किया गया है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। 11 सितंबर 2025 को गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11 सितंबर 2025 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 63वां। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड
शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन बन गए हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका जवाब होगा विल टू विन। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया है। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? इसका जवाब है अमेरिका। 11 सितंबर को अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया। IIM अहमदाबाद ने पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? इसका जवाब होगा दुबई। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका जवाब है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया है? इसका जवाब होगा अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को अल्बानिया देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया है। 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? इसका जवाब होगा उदयपुर और इंदौर। 12 सितंबर 2025 को उदयपुर और इंदौर में रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? इसका जवाब होगा जेद्दा सऊदी अरब। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? इसका जवाब होगा गुरुग्राम। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी शेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जवाब होगा मिजोरम। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी शेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम में किया है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब होगा भारत। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? इसका जवाब होगा कश्मीर। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? इसका जवाब होगा एम्स दिल्ली। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब होगा टोक्यो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में आयोजित किया गया। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका जवाब होगा नेवर अलोन। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब होगा रजत पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जवाब होगा अहमदाबाद।
14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? इसका जवाब होगा सर्वेश कुसारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुसारे बने हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जवाब होगा असम। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। रबी अभियान 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ लाल रेत टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। 15 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब होगा स्वर्ण पदक। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब होगा चीन। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? इसका जवाब होगा कोलकाता। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब है शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका जवाब है दक्षिण कोरिया। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेपाल में पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? इसका जवाब है सविता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी हैं। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका जवाब होगा ओरला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड तथा मोहम्मद सिराज भारत के हैं। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ओरला प्रेंडरगास्ट जो आयरलैंड के हैं और मोहम्मद सिराज भारत को चुना गया है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? इसका जवाब होगा सिंगापुर। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में सिंगापुर में शामिल हुआ है। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका जवाब होगा स्मृति मंधाना। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? इसका जवाब होगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? इसका जवाब होगा वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका जवाब है मणिपुर। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? इसका जवाब है डॉक्टर सीमा सामी बहूस।
17 सितंबर 2025 को डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन ओमान की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर शैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? इसका जवाब होगा फ्रांस। 17 सितंबर 2025 को फ्रांस देश के फुटबॉलर शैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब है पाकिस्तान। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? इसका जवाब है वरुण चक्रवर्ती। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? इसका जवाब है 5.1%। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? इसका जवाब है मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इसका जवाब होगा चीन। 18 सितंबर 2025 को चीन देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? इसका जवाब होगा मनीष मुंद्रा। 19 सितंबर 2025 को मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की है? इसका जवाब है तमिलनाडु। 19 सितंबर 2025 को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना लॉन्च की है। पहली बार विश्व सौगौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जवाब है कोची। पहली बार विश्व सौगौन सम्मेलन 2025 कोची में आयोजित हुआ है। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका जवाब है अर्शदीप सिंह। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अर्शदीप सिंह बने हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? इसका जवाब है 474। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जवाब है तमिलनाडु। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका जवाब होगा मोहनलाल। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? इसका जवाब होगा बिहार। 21 सितंबर 2025 को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते देने की घोषणा की है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? इसका जवाब होगा IMF। 21 सितंबर 2025 को IMF भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? इसका जवाब होगा चीन। टाइफून मितांग ने चीन देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी।
21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जवाब होगा पटना, बिहार। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना, बिहार में किया गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? इसका जवाब होगा नीरज घेवन। 21 सितंबर 2025 को नीरज घेवन के द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी देश भर में रिलीज हुई है? इसका जवाब होगा अजय मेंगी। 21 सितंबर 2025 को अजय मेंगी द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब होगा विशाखापत्तनम। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? इसका जवाब होगा चीन। चीन देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन गई हैं। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब हो जाएगा कांस्य पदक। 22 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? इसका जवाब हो जाएगा श्रेया घोषाल। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा पेरिस। 69वें बैलन डी ओर समारोह का आयोजन पेरिस में हुआ है। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 23 सितंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? इसका जवाब होगा महाराष्ट्र। 23 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इसका जवाब हो जाएगा इजराइल। 23 सितंबर 2025 को इजराइल देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फ्लेरोप देखा गया है? इसका जवाब होगा तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु राज्य में लाल गर्दन वाला फ्लेरोप देखा गया है। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलागलिन लेओरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब होगा स्वर्ण पदक। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलागलिन लेओरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? इसका जवाब होगा 11वां। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण प्रारंभ होगा।
24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब होगा संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा स्पेन। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में स्पेन शीर्ष पर रहा है। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनास उत्सव मनाया गया है? इसका जवाब होगा इजराइल। 24 सितंबर 2025 को इजराइल देश में रोश हसनास उत्सव मनाया गया है। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? इसका जवाब होगा कर्नाटक। 24 सितंबर 2025 को कर्नाटक राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? इसका जवाब होगा रूस। रूस देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इसका जवाब होगा नई दिल्ली। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब होगा कीर स्टारमर। 25 सितंबर 2025 को कीर स्टारमर लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 25 सितंबर 2025 को कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? इसका जवाब होगा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन के देशों में भारी तबाही मचाई है। 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर 2025 को नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार लॉन्च किए हैं? इसका जवाब हो जाएगा आयुष मंत्रालय। 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? इसका जवाब होगा चेन्नई, तमिलनाडु। 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग की सुविधा चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? इसका जवाब होगा महाराष्ट्र। 26 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द पुरस्कार 2025 मिला है। 28 सितंबर 2025 को PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? इसका जवाब होगा बिहार। 28 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बिहार राज्य के 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
27 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। 27 सितंबर 2025 को विग वेस लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका जवाब होगा रविचंद्रन अश्विन। 27 सितंबर 2025 को विश्व बैंक लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका जवाब होगा हिमांशी टोकस। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बन गई हैं। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1L खरीदने का करार किया है? इसका जवाब होगा 97। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? इसका जवाब होगा मोरक्को। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोरक्को देश में स्थापित की गई है। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? इसका जवाब होगा अमेरिका। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? इसका जवाब होगा अग्नि प्राइम। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? इसका जवाब होगा 27,000। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या 27,000 पर स्थिर है। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG 21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब होगा चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG 21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU और IND। FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इंडिया। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? इसका जवाब होगा जनरल अनिल चौहान। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान कार्यकाल का विस्तार हुआ है। 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व करने वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका जवाब होगा तेलंगाना। 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? इसका जवाब है तमिलनाडु। 30 सितंबर 2025 को तमिलनाडु राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? इसका जवाब होगा IIT मद्रास। 30 सितंबर 2025 को
भारत ने IIT मद्रास संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? इसका जवाब होगा कतर। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान करने वाला 8वां देश कतर बन गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखने के लिए आपको धन्यवाद।